10th class. This time I am taking your second topic, that is homeostasis. So homeostasis is basically, as you all know, that different organs or systems cannot live in isolation, as these are interdependent and work in harmony to maintain a physiological equilibrium. This physiological equilibrium is known as homeostasis. So homeo means same and stasis means state. सो बेसिकली क्या होता है, जो होम्योस्टेसिस है, आपको पता है जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में वो कभी भी अकेले नहीं रह सकते, वो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं और इसीलिए उनको फिजियोलॉजिकल इक्विलिब्रियम बनाने की ज़रूरत पड़ती है। इस फिजियोलॉजिकल इक्विलिब्रियम बनाने को आप क्या बोलते हो? होम्योस्टेसिस। दैट मीन्स बॉडी को नॉर्मल बनाए रखने को आप होम्योस्टेसिस बोलते हो। सो ये क्या होता है, बेसिकली हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ कहीं ना कहीं रेगुलेट किया जाता है और बराबरी पे लाया जाता है, उसको आप क्या बोलते हो? होम्योस्टेसिस। सो होम्योस्टेसिस की ये कैपेसिटी हमारी बॉडी को क्या करती है? एक स्टेडी स्टेट में लेके आती है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा रेफरेंस दिया भी है जो मैं पहले का डिफाइन कर चुका हूँ। तो आपको पता है जितने भी ऑर्गन्स हैं वो आइसोलेशन में नहीं रह सकते, उनको फिजियोलॉजिकल मेंटेनेंस बनाने के लिए होम्योस्टेसिस में आना पड़ता है। अब होम्योस्टेसिस की एग्जांपल के लिए मैंने आपको स्पेशली ये बताना था, जब भी हमारी बॉडी में से बहुत ज़्यादा स्वेट निकलता है गर्म दिनों में, जैसे कि अभी ये डेज़ हैं गर्मियों के दिनों में, हम देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हमें हो रही है। सो इसकी ये स्वेटिंग क्यों होती है? क्योंकि हमारी बॉडी में जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारी स्किन से जब स्वेटिंग होती है तो स्वेटिंग के बाद हमारी वो स्किन कूल डाउन हो जाती है उस हीट से बचने के लिए, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस होता है। उस वाटर के लॉस को पूरा करने के लिए हम थर्स्टी फील करते हैं, और थर्स्टी फील करने के बाद हम क्या करते हैं? पानी को पीते हैं। जो पानी को पीते हैं उसकी वजह से क्या होता है? हमारी बॉडी एक ऑप्टिमम, मतलब दैट मीन्स हमारी बॉडी एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आती है। दैट मीन्स हमारी बॉडी ठंडी भी हो गई होती है और हमारी बॉडी हाइड्रेटेड भी हो जाती है। इस प्रोसेस को होम्योस्टेसिस बोलते हैं, और ये हमारी बॉडी में वाटर और टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। एक और सिमिलरली हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे माउंटेनियर की है। माउंटेनियर आपने देखा होगा जो पर्वतरोही होते हैं, दैट मीन्स जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, और वो क्या करते हैं, जैसे ही वो हायर एल्टीट्यूड्स में जाते हैं वहाँ पे उनकी बॉडी को एक ऑक्सीजन की कमी फील होती है। और जो ऑक्सीजन की कमी फील होने के बाद उनकी वो इसीलिए होती है क्योंकि उनकी बॉडी जो होती है उस टाइम पे उनको एडजस्ट करना पड़ता है अपने आरबीसीज़ को, जो उनकी बॉडी में कॉन्टीन्यूसली आरबीसीज़ बन रहे होते हैं। और आरबीसीज़ आपको पता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बाइंड करते हैं, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जब आरबीसी ज़्यादा होंगे, ऑक्सीजन कम होगी, तो ऑब्वियसली हमें वीकनेस फील होगी। इस वीकनेस को दूर करने के लिए, हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को एडजस्ट करने के लिए माउंटेनियर्स क्या करते हैं? अपने साथ ऑक्सीजन कैरी करते हैं ताकि वो उस सिचुएशन के साथ बेयर कर सकें और एक नॉर्मल टेम्परेचर क्रिएट हो। इस प्रोसेस को आप बोलते हो होम्योस्टेसिस। सो होम्योस्टेसिस यहाँ पे हम कवर कर चुके हैं। और होम्योस्टेसिस बेसिकली क्या होता है? होम्यो मीन्स सेम एंड स्टेसिस मीन्स सिचुएशन। तो इससे क्या होता है, आप ऐसे सिचुएशन पे आते हो जब आपकी कंडीशंस कैसी रहती है? नॉर्मल कंडीशंस पे आप आ जाते हो, आपकी बॉडी नॉर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाती है। इस प्रोसेस को आप बोलते हो होम्योस्टेसिस। फिर फर्दर हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा है केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। केमिकल कोऑर्डिनेशन से पहले हमारे जो जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें माइन्यूट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक सबस्टांस प्रेजेंट होते हैं, जो उनके न्यूट्रिएंट्स को भी रेगुलेट करते हैं और उनके सेल्स को डिफ्रेंशिएट करने में भी हेल्प करते हैं। उसी के बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे दो टाइप्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक होते हैं हमारे पास ग्रोथ प्रमोटर्स, ठीक है, एक हमारे पास होते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स, और जो दूसरा होता है उसको आप क्या बोलते हो? ग्रोथ इनहिबिटर, ठीक है। एक आ गया ग्रोथ प्रमोटर और एक आ गया ग्रोथ इनहिबिटर। अब ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर में क्या डिफरेंस होता है? ग्रोथ प्रमोटर क्या करते हैं? वो पॉजिटिव इफेक्ट लाते हैं प्लांट में और प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं। और ग्रोथ प्रमोटर के कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आगे डिफाइन भी करेंगे। एक है ऑक्सिन्स, ठीक है, और एक है जिबरलिन्स, GIBBERELINS, जिबरलिन्स। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है साइटोकाइनिन्स। मैं यहाँ पे स्पेशली आपके लिख रहा हूँ ताकि आपको इनके स्पेलिंग्स में कोई मिस्टेक ना आए और आपको ईज़िली आ जाए। KININS, साइटोकाइनिन्स। और लास्ट में आता है इथाइलिन।
ठीक है। तो यहाँ पे साइटोकाइनिन से इथाइलिन हमने पढ़े 4 मेन ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, दैट मीन ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं। एक आपका आ गया ऑक्सिन्स, जिबलिन, साइटोकाइनिन्स एंड इथाइलिन। फिर हम बात करते हैं ग्रोथ इनहिबिटर की। इनहिबिटर का मतलब क्या होता है, वो ग्रोथ को रोकता है, और ग्रोथ को रोकने वाले एक हार्मोन का नाम है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, एब्सिसिक एसिड। इसको आप ए भी बोलते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट की ग्रोथ में। इसको आप ए बी कहते हो। सो हमने यहाँ पे डिस्कस किया ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर के बारे में। अब हम फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे विद अवर फर्स्ट हार्मोन, दैट इज़ ऑक्सिन्स। सो लेट्स डिस्कस अबाउट ऑक्सिन्स। सो कमिंग टू द ऑक्सिन्स, ऑक्सिन्स बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रोथ हार्मोन है, और ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ था टिप में, किसके प्लांट की, ओट प्लांट की। ओट प्लांट की सीडलिंग में डिस्कवर हुआ था विद साइंटिस्ट हुज नेम वाज नोन एज फ्रिट्स वेंट। फ्रिट्स वेंट ने 1928 में पहले ऑक्सिन को इन्होंने यहाँ पे ढूंढा था। और ऑक्सिन्स जो होते हैं वो जर्मिनेटिंग सीड्स की टिप्स में प्रेजेंट होते हैं, और वो शूट को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। लेकिन जब वो रूट ग्रो कर रही होती है तो ऑक्सिन एक अपोजिट इफेक्ट भी शो करता है बाय इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ रूट्स। ये रूट्स की ग्रोथ को भी रोकता है, ठीक है। तो ऑक्सिन्स हमारे पास नेचुरली होते हैं, जिसका एक नेचुरली ग्रोथ हार्मोन का केमिकल फार्मूला आपको दिया है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। मैं यहाँ पे आपके लिए मार्क कर दूंगा, ये है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, फिर है इंडोल 3 पायरुविक एसिड, फिर है इंडोल 3 इथेनॉल, फिर है इंडोल 3 जो हम फर्दर देखेंगे इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड, आपके नोट्स में भी दिया होगा। तो ये कुछ 4 मेन हार्मोन्स हैं जो नेचुरली अकरिंग हार्मोन्स होते हैं, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 पायरुविक एसिड, इंडोल 3 इथेनॉल एंड इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड। फिर उसके बाद हमारे फर्दर सिंथेटिक ऑक्सिन्स होते हैं। सिंथेटिक ऑक्सिन्स जो हैं वो हैं इंडोल ब्यूटारिक एसिड और नैप्थलीन एसिटिक एसिड। तो जो आपके आर्टिफिशियल हार्मोन्स हैं वो है इंडोल ब्यूटारिक एसिड एंड नैप्थलीन एसिटिक एसिड। फिर हम बात करेंगे अब ऑक्सिन्स के फंक्शंस के बारे में, और मैं थोड़ा सा और जूम इन कर दूंगा आपके लिए प्रॉपर क्लियरेंस के लिए, ताकि आपके फोकस में ये चीज़ रहे। ऑक्सिन सेल डिवीज़न और सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है। वो सेल इलोंगेट करने में हेल्प करता है और सेल डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करता है, वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सेकेंड है, ये वीडीसाइड्स की तरह भी एक्ट करता है। दैट मीन्स अगर कहीं पे अनवांटेड प्लांट ग्रो करें तो उनको भी ये रोकता है। थर्ड ये आ गया, ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स बनाने में हेल्प करता है। दैट मीन्स पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कौन से हो गए, सीडलेस फ्रूट्स बनाने में हेल्प करता है। ऑक्सिन्स फ्रूट ग्रोथ में भी हेल्प करता है। ऑक्सिन कैम्बियम की ग्रोथ में भी हेल्प करता है। कैम्बियम के बारे में मैं आपको बता दूं, आपको पता है हमारे 2 मैकेनिकल टिश्यूज़ होते हैं प्लांट्स में, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को बनाने के लिए एक कैम्बियम प्रेजेंट होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, वो डिवाइड करता है और जाइलम और फ्लोएम बनते हैं। तो ऑक्सिन सेल डिवीज़न कैम्बियम में भी हेल्प करता है। ऑक्सिन रेट ऑफ रेस्पिरेशन को भी इंक्रीज़ करता है इन प्लांट्स बाय कन्वर्टिंग एडेनिन डाइफॉस्फेट इनटू एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट इनटू एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये प्लांट में रेस्पिरेशन रेट को भी बढ़ाता है। उसके साथ साथ ये स्टेम जब भी लाइट की तरफ बेंड करती है, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स प्लांट को लाइट की तरफ बेंड करवाने में हेल्प करते हैं, और ऑक्सिन्स जो होते हैं वो प्लांट्स के प्री मैच्योर फ्रूट ड्रॉप और लीफ ड्रॉप को भी रोकते हैं। और प्लांट्स जो ऑक्सिन्स होते हैं वो प्लांट्स में फीमेल पार्ट्स की ग्रोथ को हेल्प करते हैं। दैट मीन्स अगर फीमेल पार्ट स्टिग्मा स्टाइल ओवरी की ग्रोथ में जो हार्मोन हेल्प करता है वो हार्मोन है ऑक्सिन, और ये एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट होता है ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर आपने पिछले चैप्टर में हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में पढ़ा हुआ था, ये टिश्यू कल्चर में भी हेल्प करता है। और ऑक्सिन में जो इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड है, जो कि एक आपने पढ़ा होगा ये सिंथेटिक ऑक्सिन है, खुद से बनाया जाता है। तो ये एक प्लांट स्वीटनिंग में हेल्प करता है फ्रूट्स की। और स्वीटनिंग के बाद फर्दर अगर आप जाओ तो उसमें आप देख सकते हो तो ये एपिकल डोमिनेंस में भी हेल्प करता है। ये एपिकल डोमिनेंस भी इसके कंट्रोल में रहती है। एपिकल डोमिनेंस आपको समझ आ ही गया होगा। एपिकल डोमिनेंस बेसिकली क्या होती है, जब एक प्लांट एपिकली, दैट मीन्स वो मतलब उसकी जो टिप्स से वो ग्रो करता है, ठीक है।
तो ये थे ऑक्सिन के कुछ फंक्शंस, और ऑक्सिन्स में एपिकल डोमिनेंस के कंट्रोल में रहती है। जो मेन फंक्शंस थे, पहला फंक्शन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑक्सिन्स सेल डिफ्रेंशिएशन और सेल इलॉन्गेशन में हेल्प करते हैं। ऑक्सिन्स एज अ वीडिसाइड्स भी वर्क करते हैं। ऑक्सिन्स पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स बनाने में हेल्प करते हैं, दैट मीन्स सीडलेस फ्रूट्स बनाने में हेल्प करते हैं। ऑक्सिन्स फ्रूट ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और ऑक्सिन्स सेल डिवीजन में भी हेल्प करते हैं इन केस ऑफ कैम्बियम। और ऑक्सिन्स रेट ऑफ रेस्पिरेशन को भी इंक्रीज़ करते हैं बाय कन्वर्टिंग एडीपी इनटू एटीपी। और उसके बाद ऑक्सिन्स में जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, दैट मीन प्लांट्स अपनी स्टेम को बेंड करते हैं इन फ्रंट ऑफ लाइट, वो ऑक्सिन्स की वजह से होता है। और ऑक्सिन्स प्री मैच्योर फ्रूट ड्रॉप और लीफ ड्रॉप को भी रोकते हैं, दैट मीन्स जो फ्रूट पके नहीं होते हैं और जो फ्लावर्स पके नहीं हैं, लीफ पके नहीं होते हैं, तो वो जब गिर रहे हो प्लांट में तो उसमें ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट हो ज़्यादा अमाउंट में तो ऑक्सीजन उसको रोकता है। और ऑक्सीजन फीमेल प्लांट्स पार्ट्स को भी ग्रोथ होने में हेल्प करता है। और ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर। और ऑक्सीजन कि जो इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड है वो फ्रूट्स को स्वीट बनाता है। और एपिकल डोमिनेंस में दैट मीन्स अपेक्स से जो प्लांट ग्रो करता है, टिप से जो ग्रो करता है, उसमें ऑक्सीजन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आपने ग्रोथ प्रमोटर जो ग्रोथ को बढ़ाते हैं उसमें से पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन पढ़ लिया है, ऑक्सीजन। बहुत बार आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है। फिर हम बात करेंगे जिबरेलिन्स की। सो भाई जो जिबरेलिन्स है वो ग्रोथ रेगुलेटर है, ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करता है। ऑक्सीजन आपने देखा कि वो ओट की टिप में मिलता है, पर जिबरेलिन्स जो है वो हाइट को बढ़ाने का यूनिक प्रॉपर्टी को प्रमोट करता है। ऑक्सीजन जो है वो सबसे पहले डिस्कवर किया था जापान में, वो भी एक फंगस में से जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। एक फंगस का नाम है, फंगस में से निकाला गया था ये, और जिसने किया था उन साइंटिस्ट का नाम है ई कुरोसावा। दैट मीन्स 1926 में ये डिस्कवर हुए, दैट मीन्स ऑक्सीजन से ये पहले डिस्कवर हुए। 1938 में जिबरेलिन्स के क्रिस्टल्स बनाए गए कल्चरिंग मेथड से, और अभी तक 36 वैरायटीज़ ऐसी हैं जिबरेलिन्स की जो प्लांट्स में अक्कर करती हैं और जानी भी जाती हैं। और जिबरेलिक एसिड थर्ड GA3 वो एक वेल स्टडीड कंपाउंड है जो प्रॉपर जिसकी स्टडी हो रही है। उसके बाद और थोड़ी बहुत स्टडी जिनकी हुई है GA28 और GA1 है, लेकिन ओवरऑल 36 वैरायटीज़ ऑफ जिबरेलिक और जिबरेलिन्स हैज़ बीन येट रिकॉग्नाइज्ड सो फॉर। अब हम बात करेंगे जिबरेलिन्स की। तो जिबरेलिन्स जो हैं वो स्टेम इलोंगेशन को हेल्प करते हैं, लीफ एक्सपेंशन में हेल्प करते हैं। दैट मीन्स इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है, ये दोनों चीज़ों में, दैट मीन्स स्टेम को भी इलोंगेट करने में हेल्प करेंगे, लीफ को भी इलोंगेट करने में हेल्प करेंगे विद हेल्प ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन। फिर जिबरेलिन्स जो हैं वो जेनेटिकली ड्वार्फ वैराइटीज़ की इलोंगेशन में भी हेल्प करते हैं। ये जेनेटिकली ड्वार्फ वैराइटीज़ की इलोंगेशन में हेल्प करते हैं, जैसे पीज़ और कॉर्न की हमने बात कर ली। तो जिबरेलिन्स जो हैं वो सेल डिवीज़न में भी हेल्प करते हैं इन केस ऑफ मैनी डेसिडियस प्लांट्स। बहुत से डेसिडियस प्लांट्स में ये सेल इलोंगेशन में भी हेल्प करते हैं। जिबरेलिन्स जो हैं वो सीड इलोंगेशन में हेल्प करते हैं इवन ड्यूरिंग डार्कनेस, जब भी अंधेरा हो। दैट मीन्स ऐसे एरियाज जब आपको पता है रात के टाइम पे भी ये प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, जैसे बार्ली की इन्होंने ग्रोथ में हेल्प की। ये फ्रूट्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन ऑल्सो हेल्प इन प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स। दे ऑल्सो इंड्यूस अ फॉर्मेशन ऑफ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। ये भी सीडलेस फ्रूट्स प्लांट में ग्रो करते हैं। उनकी कुछ 3 एग्जाम्पल्स दी हैं, एप्पल, पोटैटो एंड ककम्बर। ये इन फ्रूट्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और अब आपको बोला है अगर फीमेल प्लांट्स को आप जिबरेलिन्स के साथ अगर आप ट्रीट करो तो उसमें फंक्शनल मेल फ्लावर्स भी बन सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, और ये लीव्स की एजिंग को रोकते हैं, बढ़ाते हैं सॉरी, और ये सीड की डॉर्मेंसी और बड की डॉर्मेंसी को भी तोड़ते हैं। दैट मीन्स अगर एक सीड डॉर्मेंट स्टेज में है, प्रॉपर ग्रो नहीं कर पा रहा है, बड भी ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो उस टाइम पे जिबरेलिन्स आएंगे और अपना रोल प्ले करेंगे। तो यहाँ पे जिबरेलिन्स की आपको 9 इंपॉर्टेंट फंक्शंस मिल गए हैं। और जिबरेलिन्स जो है वो लीफ एक्सपेंशन और सीड इलोंगेशन में हेल्प करता है, स्टेम इलोंगेशन में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन। और उसके साथ जो जिबरेलिन्स हैं वो जेनेटिकली ड्वार्फ वैराइटीज़ की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, इलोंगेशन में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल पी एंड कॉर्न जिबरेलिन्स जो हैं वो सीड इलोंगेशन में हेल्प करते हैं इवन ड्यूरिंग डार्कनेस। और ये कैम्बियम में हेल्प करते हैं ग्रोथ में, सेल डिवीज़न की ग्रोथ में इन मैनी डेसिडियस प्लांट्स। और ये फ्रूट्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और उसके साथ साथ ये पार्थिनोकार्पिक दैट मीन सीडलेस फ्रूट्स को भी ग्रो करने में हेल्प करते हैं। और आपको ये बताया हुआ एक फैक्ट है कि अगर आप एक सीडलेस एक फीमेल प्लांट पार्ट को अगर आप जिबरेलिन्स में रखोगे तो उससे फंक्शनल मेल फ्लावर्स ग्रो कर सकते हैं। ये एजिंग को लीव्स की बढ़ाता है, और ये डॉर्मेंसी दैट मीन्स जो रेस्टिंग पीरियड होता है सीड्स और बड्स का, उसको भी ये
प्रमोट करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं इसके। तो अब ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टॉट यू टुडे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।